बुध हुए वक्री। नवग्रहों में युवराज बुध जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स प्लेनेट हैं, सेंसिटिव प्लेनेट हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। 26 नवंबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। अब बुध जब वक्री होने वाले हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करने वाले? जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए बुध के इस वक्री काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहा है तथा धनु राशि के लिए बुध 2 केंद्र के स्वामी, आपके लिए ये आपके सप्तम के स्वामी तथा कार्य क्षेत्र के स्वामी है। वर्तमान समय में जो इनका गोचर चल रहा है वो आपके द्वादश भाव में चल रहा है। अब क्योंकि द्वादश भाव एक त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, नकारात्मकता का भाव है, व्यय का भाव है। व्यय का भाव का अर्थ ही है जब यहां पर कोई ग्रह जाएगा सूर्य के अतिरिक्त उस ग्रह के कारक भाव में निर्बलता आ जाए, डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब बुध चूंकि इस जगत में अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं, साथ ही साथ चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यापार हो, प्रोफेशन हो अथवा नौकरी का भाव है, वहां पर बुध का संपूर्ण प्रभाव होता है। चाहे शिक्षा से संबंधित कार्य हो, ज्ञान से संबंधित कार्य हो, बुद्धि वाणी से संबंधित कोई कार्य हो, कैलकुलेशन का कार्य हो, गणित सांख्यिकी का कार्य हो, किसी प्रकार का कोई आकलन हो, कोई एनालिसिस हो, इसी प्रकार से कला जगत का कोई कार्य, गायन, वादन, नृत्य, लेखन, इसी प्रकार से कोई भी व्यापार, चाहे वो छोटा व्यापार हो अथवा बड़ी इंडस्ट्री हो, समस्त क्षेत्रों में बुध का संपूर्ण प्रभाव ही है। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि जहां पर वाणी है, जहां पर बुद्धि, वहां पर बुध है। तो इस प्रकार से बुध का समस्त क्षेत्रों में संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। अब बुध जब वक्री होंगे अर्थात बुध का एक राशि पीछे की ओर गमन प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जब कोई ग्रह वक्री होता तो वो अपनी गति को मंद कर लेता है, स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण उस ग्रह का प्रभाव, उसकी क्षमता, उसके सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस समय में बुध द्वादश भाव में होकर द्वादश से लाभ भाव की ओर जब इनका गमन होगा तो ये दोनों भाव प्रबल होंगे। तो इस समय में स्किन से संबंधित कुछ समस्या अथवा एलर्जी की समस्या, ये तो समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। आंखों से संबंधित कुछ विकार हो सकते हैं, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस समय में जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, निश्चित रूप से यहाँ प्रगति का अवसर आपको प्राप्त होगा। लाभ अवश्य बढ़ेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है, पद वृद्धि भी हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष रूप से उच्चाधिकारियों का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में संपूर्ण लोगों का सहयोग आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। इसी प्रकार से इस समय जीवन साथी के साथ कुछ दूरी हो सकती है, परंतु यहाँ पर आपसी मतभेद दूर होंगे, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा आपके सामंजस्य में वृद्धि हो जाएगी। इस समय में भाग्य के स्वामी के साथ कर्म के स्वामी का गोचर ये अत्यंत विशेष है, परंतु ये द्वादश भाव में, परंतु यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का भी प्रभाव है, जिसके कारण इस समय में आपके जो अवरुद्ध कार्य हैं वो बनेंगे, आप अपने ऋण को चुका पाएंगे। कानूनी समस्या में आपकी विजय 100% होगी। शत्रुओं का पराभव तय है तथा इस समय में जो लोग ऋण लेने के प्रयास में हैं, व्यापारिक भाव को प्रबल करने के लिए, व्यापार के लिए अपने ऋण को लेना चाहते हैं, जो व्यवधान आ रहे थे वहां पर यदि प्रयास करेंगे तो वो दूर हो सकते हैं। इस समय में कुछ आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अथवा शिक्षा के
भाव के लिए, धर्म के कार्यों के लिए आपका कुछ व्यय हो सकता है, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है, अथवा पूजा पाठ में आप व्यय करने वाले। कुछ आप रिसर्च कार्यों में भी व्यय कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च के कार्यों में हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए लाभ का भी अवसर यहां पर प्राप्त हो रहा है। इस समय में साझेदारी में जो कार्य कर रहे हैं लोग, वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा लाभ नहीं प्राप्त होता है तथा यहां पर आपसी मतभेद समस्या का कारण बन जाते हैं। कानूनी समस्याओं का विशेष कारण यहां पर यही योग बनता है। तो इस समय बहुत सावधान रहकर, बहुत सोच विचार कर कार्य करें। किसी भी कानूनी कागजों पर सोच विचार कर, विमर्श करके ही विवेकशील निर्णय लें। अब इसके साथ ही साथ जब हम देखेंगे कि 26 नवंबर से ये गोचर काल 16 दिसंबर तक चलने वाला है और वृश्चिक राशि में यहाँ पर बुध का गोचर चलेगा, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल हैं उनका गोचर भी अपनी नीचे राशि में चल रहा है, जिसके कारण ही ये समस्याएं हो रही कि जो आपके कार्य कभी कभी बनते बनते रह जा रहे हैं अथवा लाभ उतना नहीं प्राप्त हो पाता है। और मंगल यहाँ पर आपके लिए, आपके द्वादश के ही स्वामी है तथा आपके लिए ज्ञान के स्वामी है। तो जो जातक शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से मन उनका कुछ विरत हो सकता है, उतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव आपको भटकाने वाला हो सकता है। विशेष रूप से प्रेम संबंधों से बचना चाहिए, ये समस्या का कारण बन सकते हैं, कष्ट का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। संतान के कारण कुछ व्यय हो सकता है, संतान की शिक्षा में कुछ व्यय हो सकता है, अथवा आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए कुछ व्यय कर सकते हैं। जो जातक विदेश जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये वक्री काल बहुत अच्छा फलदायी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विचार विमर्श करके ही कुछ कार्य करना चाहिए। विचारशील होकर निर्णय लेंगे तो समस्याएं कम होंगी। इसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मौसम के रोगों की आशंका होती है, चर्म रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तथा इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय पर सलाह लेकर ही कार्य करें। इस वक्री काल में धनुराशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। शंकरनाशन गणेश स्तोत्रम का नित्य एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का यदि नित्य एक माला का जप कर लेंगे, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, समस्याएं कम हो जाएंगी। तथा प्रत्येक शनिवार को हनुमान अष्टक तथा बजरंगबाण का पाठ कर लें, निश्चित रूप से समस्याएं कम होंगी, लाभ मिलेगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।